दोस्तों, रात का समय होता है, सुनसान सा वक्त होता है और एक महिला जो शादीशुदा होती है सज धज कर एक फुटपाथ पर जो भिखारी सो रहा होता है उसके पास में आती है और उसको जगाती है और उससे कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ में संबंध बनाने का मन कर रहा है। वो भिखारी बगैर कुछ सोचे समझे महिला की इस बात से बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाता है कि भाई ये क्या मामला है कि एक सजी धजी महिला मेरे से आके मेरे से आकर ये कह रही कि मुझे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपकी जरूरत है। बहरहाल महिला के मुंह से इस बात को सुनकर ये भिखारी तुरंत उसके साथ उसकी बातों में आकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। महिला उसको एक सुनसान सी जगह पर लेकर जाती है जहां पर इसकी हत्या कर कर इसकी लाश को जला देती है। दोस्तों, आखिर इस भिखारी की लाश को जलाने की क्या क्यों नौबत आई इस महिला को और इसकी मंशा क्या थी, बात करेंगे इसी कहानी के अंदर। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी की करते हैं शुरू। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के भुज की, जहां पर एक शख्स अपनी बीवी के साथ में रह रहा होता है कि दोनों में यहाँ बीवी काफी दुखी चल रहे होते हैं क्योंकि पिछले 3 महीने पहले ही इनकी बेटी ने, जो शादीशुदा थी, उसने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी वजह यही थी कि उसकी बेटी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन ये घर वाले उसकी शादी कहीं और कर देते हैं जबरदस्ती से, और वहां पर ये लड़की खुश नहीं हो पाती है और एक वीडियो के माध्यम से बताती है कि अपने माँ बाप को कि मैं इनके साथ में नहीं नहीं रह सकती और मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रही हूँ। ये वीडियो बनाकर वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या कर लेती है। इसीलिए लगातार ये दोनों मियाँ बीवी परेशान चल रहे थे। एक दिन अचानक ये शख्स अपने घर के अंदर बैठा होता है, दुखी चल रहा होता है क्योंकि इसकी शादीशुदा बेटी है जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। रात का समय होता है तो क्या देखता है कि दूर से इसकी वही बेटी जो 3 महीने पहले जलकर मर गई थी, वो सामने से चलती हुई इसके पास में आ रही होती है। ये शख्स अपनी नजरों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाता कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, और देखते देखते उसकी बेटी उसके पास में आ जाती है। उसकी बेटी अपने पिताजी से गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। उसके पिता एकदम हक्का बक्का से रह जाते हैं कि यह आखिर क्या माजरा है। उसकी बेटी बताती है कि पिताजी मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा ही थी और ऐसी ऐसी बात है जिसकी वजह से मैंने ये काम को उठाया। उसके पिताजी कहते हैं बेटी मैं कुछ समझ नहीं पाया, मुझे थोड़ा सही से समझाओ आखिर तुम्हारे साथ में क्या मामला हुआ। तो उसकी बेटी बताती है कि पिताजी मैं किसी लड़के से प्यार करती थी, उसकी जानकारी आपको भी थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी उस लड़के से ना करवाकर जबरदस्ती कहीं और कर दिया था क्योंकि मैं आपके दिल को दुखाना नहीं चाहती थी और मैंने आपकी बात को माना। लेकिन कहीं और शादी होने के बाद भी मैं उस लड़के को नहीं भूल सकती जिससे मैं प्यार करती थी। मैं आए दिन ये प्लान बना रही थी कि किस तरीके से मैं और अनिल एक हो जाए। मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तभी मेरे दिमाग के अंदर एक तरकीब आई और उस तरकीब के बारे में मैंने अनिल को बताया। हम दोनों राजी हो गए इस काम को करने के लिए और उसी तरकीब पर आगे बढ़ते हुए जो मेरे घर के पड़ोस में एक भिखारी फुटपाथ पर पड़ा रहता था उसके पास में गई और उससे मैंने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ में मौज मस्ती करने का कुछ मन कर रहा है। ये बात सुनकर वो भिखारी मेरे साथ पीछे पीछे मेरे साथ में चला आया। मैं उसे रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर ले गई जहां पर अनिल पहले से ही मौजूद था। अनिल ने और मैंने मिलकर दोनों ने इसकी गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अनिल जो अपने साथ में पेट्रोल लेकर आया था उससे हमने इसकी लाश को जला दिया। और इसके काम करने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के दौरान ही मैंने बताया था कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ। और इतना कहने के बाद ही मैंने उस फोन को वहीं छोड़ दिया। जो चूड़ी वगैरह थी, फोन वगैरह थे, वो मैंने वहां छोड़ दिए, कान की बाली वगैरह सब मैंने वहां पर छोड़ दिया ताकि जिससे लगे कि ये लाश मेरी ही है। और इस तरीके से हम दोनों ने मिलकर उसकी लाश को जला दिया और मैं अनिल के साथ में कहीं और जाकर रहने लगी। क्योंकि अनिल शादीशुदा था, वो अपने घर के पास में एक किराए पे लेकर मुझे रख रहा था, लेकिन मुझे आपकी याद बहुत सता रही थी। आए दिन मुझे लग रहा था कि ये जो काम मैंने करा है ये काम सही नहीं है और इसी याद के चक्कर में मैं 3 महीने बाद आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। दोस्तों, इतना सुनना था कि जो उसके पिताजी होते हैं उसको पहले से और ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर तुमने एक बेकसूर की जान क्यों ली। और उसके बाद उसके पिताजी खुद पुलिस को फोन कर देते हैं और फोन करने के बाद उसको सारी घटना की जानकारी दे देते हैं। पुलिस आती है, इसकी बेटी और जो अनिल इस काम के अंदर शामिल था उसको उठाकर जेल के अंदर बंद कर देती है और उस भिखारी के बारे में भी मालूमात कर लेती है कि आखिर ये किसकी लाश थी। दोस्तों, इस तरीके से एक बेकसूर की जान इन लोगों ने प्यार को पाने के लिए कर ली। जिन लोगों ने इस घटना के बारे में सुना सभी हैरान है कि आखिर कोई एक अपने प्यार को पाने के लिए इस हद तक कैसे गुजर सकता है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर इतना ही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में
जरूर बताएं।